हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे संधि। ये संधि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। अपन इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 7-8 मिनट में ये संधि अपन देख लेंगे। संधि संधि का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। दो शब्दों का मेल होता है, वो होती है संधि। अब ये संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता है, ट्रिक कहाँ है? ट्रिक रुको भाई, अभी आएगा ट्रिक। तो संधि कितने प्रकार की है? तो संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज अपन इस वीडियो में स्वर संधि के प्रकार देखेंगे और उनकी ट्रिक क्या है, जो 5-7 मिनट में अपन संधि कंप्लीट कर लेंगे। तो संधि संधि में 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 प्रकार है। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयधि। अब पहले अपन देखेंगे दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? सब बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जो स्वर में सब बड़े बड़े स्वर है उनसे मिलकर बनेंगी, वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। तो आ, ई या उ, अगर ये शब्द आए, जब संधि तोड़ते हैं या फिर वापस जोड़ते हैं, तब आ, ई या उ बड़े आए तो फिर वो कौन सी संधि होगी? वो होगी दीर्घ संधि। जैसे मत प्लस। अब इस प्लस को अपन हिंदी में धन बोलते हैं। तो मत धन अनुसार बराबर क्या होगा? मतानुसार। अब ये यहाँ पर जहां पर वापस जोड़ा है वहां पर ता बना है, मतलब बड़ा बना है, तो दीर्घ संधि आ जाएगी। और जो धन से पहले वाले पद होते हैं वो होते हैं पूर्व पद, और जो धन के बाद वाले शब्द होते हैं उनको बोलते हैं वो उत्तर पद। तो ये होगा उत्तर पद और ये वाला पूर्व पद। तो मत धन अनुसार बराबर अनुसार। तो दीर्घ संधि में सब बड़ा बड़ा होगा। वापस गुण संधि में, गुण संधि में इतना ध्यान रखना है आपको, ऊपर एक मात्रा होगी, ये एक मात्रा और यहाँ पर भी एक मात्रा। गुण संधि में इतना ही ध्यान रखना, जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा हो वो अपने गुण संधि है। जैसे गणेश, गण धन ईश। अब गणेश में यहाँ पे एक मात्रा है ण के ऊपर, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब गुण संधि हो गई एक मात्रा। फिर वर्दी में गुण, गुण के बाद वर्दी, वर्दी में क्या होगी? 2। मतलब गुण, गुण में 1, वर्दी में 2। तो वापस वर्दी में ऊपर कितनी मात्रा होगी? 2। गुण में 1 मात्रा, तो वर्दी में वापस वर्दी होगी तो 2 मात्रा। तो ये जिस शब्द के ऊपर 2 मात्रा हो वो होगी वर्दी संधि। सदा धन एव, सदा धन एव क्या होगा? सदैव। अब सदैव के ऊपर ये 2 मात्रा है, तो कौन सी संधि? वर्दी संधि। अब यण संधि। यण संधि में य व र के पहले आधा अक्षर हो तो वो कौन सी संधि होगी? यण संधि। य व र के पहले आधा अक्षर, जैसे प्रति धन एक, प्रत्येक। तो प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? जिस शब्द में आधा वर्ड हो वो संधि कौन सी होगी? यण संधि। य व र, यवर। यवर के पहले आधा शब्द हो तो वो कौन सी संधि है? यण संधि। जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। ऐसे ही सुधन आगत बराबर स्वागत। अब ये व के आगे आधा स है, ऐसे ये के आगे आधा त है, मतलब य व र के आगे आधा वर्ड आएगा, वो होगी यण संधि। अब लास्ट में है अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब क्या है? सीधा साधा वर्ड, जो अपने लोअर टेस्ट में भी सिंपल साधारण वर्ड लगे, वो है अयादि संधि। अयादि संधि में कोई भी मात्रा नहीं होगी, जैसे कि ए की मात्रा या ओ की, औ की, कोई भी मात्रा नहीं होगी। अपना सिंपल साधा 3 शब्दों में होगा, वो होगी अयादि संधि, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपका एग्जाम में आंसर निकाल सको। वैसे अगर आपको इसके नियम देखना है तो वो तो डीपली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आंसर निकल जाएंगे। अयादि संधि, ये यवन, पवन, चयन, ये हो गया अयादि संधि में, ये कोई भी मात्रा नहीं है। तो ये अपना संधि हो गई कंप्लीट। स्वर संधि कंप्लीट है। अगर आपको सेकंड
व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के बारे में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स 5-7 मिनट में अपने कंप्लीट कर लेंगे दोनों संधियां। नेक्स्ट